अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपरसोनिक इन्वेस्टर्स। गाइस, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बैलेंस शीट क्या भला है, बैलेंस शीट होती क्या है और उसको हम लोग प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या कंपोनेंट्स की क्या क्या खसूसियात हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज़ एपिसोड। तो गाइस, बैलेंस शीट आपकी है क्या? बैलेंस शीट वही होती है जिस तरीके से आप पूरा साल स्कूल में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट सारे आपने पढ़े हुए हैं, एग्ज़ाम दिए होंगे ना, एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास रिपोर्ट कार्ड आता है, उसमें पता चलता है कि आप या तो पास में या फेल में। इसी तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो आपकी बैलेंस शीट होती है। वो आपको बताती है कि आप इस साल अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कितना आगे गए हैं या आप पीछे आए हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो गाइस, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला तो होता है कि आपकी इनकम क्या है, सेकंड आपके एक्सपेंस क्या है, थर्ड आपके एसेट्स क्या हैं, फोर्थ आपकी लायबिलिटी क्या, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैश फ्लो कहाँ पर है, मतलब कि पैसों का डायरेक्शन किस जगह पे जा रहा है, आपके एसेट्स को बढ़ाने में जाना है या आपकी लायबिलिटीज़ को बढ़ाने में जा रहा है। गाइस, सबसे पहले तो मेन चीज़ है आपकी इनकम। इनकम वही चीज़ है कि जो महीने के एंड में आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, डेट इज़ योर इनकम। अब इनकम की सोर्सेज आपके पास सिंगुलर भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। बस ये ध्यान में रखें, जो भी पैसे महीने के एंड में आपके अकाउंट में ऐड हो रहे हैं, डेट इज़ योर इनकम। इसी तरीके से जो सेकंड चीज़ है वो है आपके एक्सपेंसेस। महीने के एंड में जो भी पैसे आपके अकाउंट से निकल के कहीं और जा रहे हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कहीं और हो, वो आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में आपके यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस आ गए, आपके एजुकेशन के फलाना ढमाका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, महीने के एंड में जो पैसे आपके अकाउंट से निकल रहे हैं, डेट इज़ योर एक्सपेंस। सिंपल सी चीज़ है। गाइस, थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपके एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि महीने के एंड में आपकी जेब में पैसे ऐड कर रही हो। जो भी चीज़ जेब में पैसे आपके डालेगी महीने के एंड में, वो आपके एसेट्स हो गए। अब जितने ज़्यादा आपके एसेट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती रहेगी। तो गेम क्या है? गेम यही है, आपको अपने एसेट्स बनाने हैं। उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं वो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। गाइस, सेकंड चीज़ है लायबिलिटी। व्हाट आर लायबिलिटीज़? लायबिलिटीज़ बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो कि महीने के एंड में पैसे आपकी जेब से निकाल रही है। नाउ लायबिलिटी कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी योर कार जो आपने लीज पे ली हुई हो, वो घर हो सकता है जो आपने रेंट पे लिया हुआ हो, आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी आपने पेमेंट करनी है, वो भी आपकी एक तरीके से लायबिलिटी है, राइट। कोई इंटरेस्ट की पेमेंट आपको करनी है, लायबिलिटी हो गई लोन की सूरत के अंदर जो पाकिस्तान अब तक कर रहा है। और कुछ केसेस के अंदर आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त, वो भी एक तरीके से कभी कभार लायबिलिटी बन जाते हैं। तो जो चीज़ें महीने के एंड में आपके एक्सपेंसेस बढ़ा रही है, डैट इज़ अ लायबिलिटी, उससे दूर रहना है। गाइस, व्हाट इज़ कैश फ्लो? फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैश फ्लो कहाँ पे कर रहा है। जिस तरीके से आपका ब्लड फ्लो करता है ना, उसी तरीके से आपका कैश भी फ्लो ही कर रहा होता है, राइट। अगर आपके एसेट ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से आपकी जो इनकम होगी, इट विल ऑलवेज बी मोर देन योर एक्सपेंसेस। जब भी ये होगा, डैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर इन अ कैश फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि आपके महीने के एंड में पैसे बच ही रहे हैं, राइट। अब उसकी मर्ज़ी है कि आप वो पैसों का कुछ भी करें, या तो आप उससे एसेट्स बनाएं या आप उससे वेकेशन पे रहें, लेकिन वो आपका डायरेक्शन जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर महीने के एंड में अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हों तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो आप चले जाएंगे एक नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, और उसको हम कहते हैं कैश फ्लो नेगेटिव। तो गाइस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने सीखा होगा कि बैलेंस शीट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जितना ही अच्छी आपकी बैलेंस शीट होगी तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप बैंक के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसे मिल जाएगा लोन। इस तरीके से आपका बिज़नेस है, उसको आपको फाइनेंसिंग चाहिए, बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। थर्डली, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बार आपको सिटीजनशिप चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। मेन चीज़ ये है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ वेरी गुड बैलेंस शीट जिसमें एसेट का कॉलम बड़ा हुआ है, लायबिलिटीज़ का छोटा है, कोई मसला नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें आपका एसेट का कॉलम को जितना जल्दी, जितना सून एज पॉसिबल बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, और लायबिलिटीज़ को कम से कम रखें। जब ये होगा तो आपका हमेशा कैश फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड विद ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ टाइम यू विल बी इन अ स्टेज कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीक हम आपको बताएंगे कि किस किस कैटेगरी के एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरीके से आपको इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और किस तरीके से करनी है।
वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।